दिल्ली सरकार के मंत्री, ना मेयर, ना एमसीडी के कोई बड़े अधिकारी अभी तक उनसे मिलने नहीं आए हैं। मेरी डिमांड है, एफआईआर दर्ज हो गई है, मुझे बताया जा रहा है, पर इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज अ मर्डर। बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 15 दिनों से यहाँ की स्थानीय जनता पीछे खड़ी है, चिल्ला चिल्ला के यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को कह रही थी नालों की सफाई करा दो, नालों की सफाई करा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले लिया। अभी और पुलिस, अभी एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये इनको इसकी ये हत्या है, ये दुर्घटना नहीं, हत्या है। उनकी हत्या की जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने पर 3 छात्र के मौत का जिम्मेदार कौन? ये सवाल है और ये अहम सवाल है। दिल्ली सरकार से ये सवाल है, ये सभी सरकारों से सवाल है कि आखिर क्या हो रहा था वहां पर। आखिर बच्चों के कंप्लेन के बाद भी ओल्ड राजेंद्र नगर में दर्शकों जो मौत का यहां तांडव देखने को मिला है, उसका कसूरवार कौन है? राजधानी दिल्ली में बीते दिन यहां एक कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। वहां 30 से 35 बच्चे बेसमेंट में फंस जाते हैं और वो बेसमेंट सीवर के ऊपर बना हुआ है। और बता दें आपको, उसके नीचे सीवर था, जहां अचानक से पानी भरने पर छात्र आनन फानन में, अफरा तफरी में उन्हें मदद नहीं मिलती है। हालांकि कुछ छात्र इसमें अस्पताल में भर्ती हैं और वहीं बेसमेंट में पानी भरने पर 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और ये छात्र कोई आम छात्र नहीं थे, ये सब यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवा छात्र थे। 3 बच्चों की जो मौत हुई है, उनके मां बाप के सपनों को क्या दिल्ली सरकार पूरा करेगी? आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में बीजेपी का हल्ला बोल है, प्रचंड हल्ला बोल है। खासतौर पर वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, और सांसद सुषमा स्वराज की बेटी वहां मौके पर मौजूद थी। और बता दें आपको, इस मौके पर बांसुरी स्वराज, दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी इस बार सांसद बनी है और पेशे से एक वकील हैं। उन्होंने भी कहा है कि मौत का जिम्मेदार केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है। आतिशी मार लेना से इस्तीफा मांगा जा रहा है। सौरभ भारद्वाज को कसूरवार ठहराया जा रहा है। और यहां तक सुनिए, ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं, डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। हम कटाक्ष नहीं कर रहे, सत्ता पक्ष की जवाबदेही बनती है। 1 दशक से, पिछले 10 सालों से यहाँ पर सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। स्थानीय लोग बार बार 1 सप्ताह से बोल रहे हैं कि नाले की सफाई करवा दीजिए। नाले की सफाई अगर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कराई होती तो आज ये बेसमेंट जलमग्न नहीं होता और बच्चों की जान नहीं जाती। और ये पहला वाकया नहीं है। आप जानते हैं, पिछले दिनों ही इसी तरह वाटर लॉगिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण पटेल नगर में एक एस्पिरेंट की डेथ हुई है। उससे पहले 2 बच्चे जो दूध लेने जा रहे थे, वो भी जलमग्न होकर इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण उनकी डेथ हुई है। कब तक दिल्ली वासी अपने प्राण इस तरह खोते रहेंगे इनकी लापरवाही के कारण? ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 15 दिनों से यहाँ की स्थानीय जनता पीछे खड़ी है, चिल्ला चिल्ला के यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को कह रही थी नालों की सफाई करा दो, नालों की सफाई करा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले लिया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट के मारे निकल नहीं पाए। और ये क्या नालों की सफाई नहीं करा सकते? 2.5 फुट सड़कों पे पानी है 1 घंटे की बारिश में। ये दिल्ली है। दिल्ली को अपनी लालच में और अपने पैसे की भूख में अरविंद केजरीवाल ने लूट कर रख दिया। दुखद है। एक अभी और पुलिस, अभी एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम यहाँ
खड़े हैं, लेकिन ये इनको इसकी ये हत्या है, ये दुर्घटना नहीं हत्या है। उनकी हत्या की जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि भी राजनीति करने का समय नहीं है। राजनीति ये कर रहे हैं ना, इनका काम था नालों की सफाई कराना, क्यों नहीं कराई? उसमें किसने कहा था राजनीति करने के लिए? लेकिन पैसे कमाने के लिए इनको राजनीति नहीं दिखाई देती। इनकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जिनके साथ केजरीवाल के पीए विभव कुमार मारपीट करते हैं, दिल्ली सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। एक आपको मैं ट्वीट बता रही हूं दर्शकों, ये ट्वीट जरा सुनिए। स्वाति मालीवाल ने साफ लिखा है कि कैसे यहां पर गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा, हालांकि देखिए कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कहा है कि जब हम दिल्ली में थे तो यहां दिल्ली की हालत बहुत बेहतर थी, दिल्ली राजधानी की हालत अब बद से बदतर हो जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सेम बातें बोली हैं और यहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा है यूपीएससी बच्चों के मरने के लिए ये बेहद आपराधिक गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। बीजेपी इसमें आतिशी मारलेना का इस्तीफा मांग रही है और बीजेपी ने साफ कहा कि जब बच्चों के कंप्लेन के बाद भी ये बातें नहीं सुनी गई, बेसमेंट में पानी भरता, अभी बरसात का मौसम है और देखिए कैसे सीवरों को साफ नहीं किया गया। आखिर स्वाति मालीवाल ने जो क्वेश्चंस पूछा है उस पर क्या आम आदमी पार्टी जवाबदेही तय करेगी? स्वाति मालीवाल ने साफ कहा कि कैसे बेसमेंट के यहाँ पर कैसे अवैध बेसमेंट्स को चलाया जा रहा है, कोचिंग सेंटर को उस जगह पर बनाया जा रहा है जहां सीवर्स हैं। क्या आपको पता नहीं है बारिश के मौसम में ऐसे पानी लबालब भर जाता है? और अब तो 3 छात्रों की डेथ हुई है, इसमें 3 छात्रों की मौत हुई है। क्या पता कि इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से अभी पिछले महीने एक बच्चे को करंट लगा था, दर्शकों आपको याद होगा, वो भी बच्चा जो है वो यूपीएससी तैयारी कर रहा था, उनके भी मौत का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को बताया जा रहा है। और यहां भी सांसद स्वाति मालीवाल ने उठाए अहम सवाल, सुनिए जरा। मैं दोनों परिवारों से मिलकर आ रही हूँ, 2 बच्चियां जिनकी मौत हुई है उनसे मिलकर आ रही हूँ। एक 25 साल की है, एक 24 साल की, और कितनी बुरी तरीके से और कितनी दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हुई है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं। और कितनी शर्म की बात है कि अभी तक ना तो दिल्ली सरकार के मंत्री, ना मेयर, ना एमसीडी के कोई बड़े अधिकारी अभी तक उनसे मिलने नहीं आए हैं। मेरी डिमांड है, एफआईआर दर्ज हो गई है, मुझे बताया जा रहा है, पर इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज अ मर्डर। नंबर 2, ये जो परिवार है, ये इनमें से तो एक किसान का परिवार है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के से वो किसान आता है और इतनी गरीबी से वो निकलकर अपनी बच्ची को किसी तरीके से वो दिल्ली भेजता है और वो ये चाहता है कि मेरी बेटी इस देश का नाम रोशन करे, एक आईएएस ऑफिसर बने, इस देश में बदलाव करे, और उसकी बेटी के साथ ऐसे किया जाता है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है एक एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देना, उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात, हद है बेशर्मी की कि अभी तक इनसे मिल। यहां पर स्वाति मालीवाल ने कहा है राजधानी में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से मौत का जिम्मेदार कौन लेगा? आगे सुनिए। लोग बता रहे स्टूडेंट 10 दिन से बार बार ड्रेन साफ करने की डिमांड कर रहे थे। 10 दिनों से स्टूडेंट्स जो वहां पढ़ रहे थे, दर्शकों 7 से 8 बजे वहां एक लाइब्रेरी थी जो बंद हो जाती थी 7 से 8 बजे, और यह घटना 7 से 8 बजे की ही है। अचानक से लबालब पानी भर जाता है बेसमेंट में, 35 बच्चे फंस जाते हैं, कुछ बच्चे रस्सी के सहारे बाहर निकल जाते हैं और 3 बच्चों की मौत हो जाती है। और देखिए बड़े यहाँ पर यूपीएससी तैयारी करने वाले छात्र हैं, इनके माँ बाप को अब यहाँ पर क्या दिल्ली सरकार जवाब देगी कि आपके बच्चों की मौत की जिम्मेदारी पर हम आपकी क्या सहायता कर पाते हैं? अब देखने वाली बात होगी क्या मुआवजा मिलता है। लेकिन यहाँ सुनिए जरा, यहाँ पर स्वाति मालीवाल ने साफ कह दिया है कि जब ड्रेन की सफाई की डिमांड कर रहे थे, कहाँ थी आम आदमी पार्टी? लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसे बेसमेंट बिना भ्रष्टाचार के चल सकता है? एक्स्ट्रा फ्लोर कैसे डाले जाते हैं? कैसे हो सकता है बिना पैसा खाए सड़क नाली के ऊपर कब्जे हो जाते हैं? दर्शकों ये बात है, अब बेसमेंट तैयार करते तो आपको एक वैध निर्माण कराना पड़ता है, कानूनी सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है स्वाति मालीवाल के द्वारा कि कानूनी सलाह नहीं ली गई है। एक्स्ट्रा बेसमेंट जो डलता है वो अवैध होता है और यही वजह है कि जब वो अवैध होता है तो उसका जिम्मेदार यहां पर सरकार की जवाबदेही तय होती है। सरकार ने इस बारे में कैसे नहीं समझा? क्या सरकार के नाक के नीचे ये हो रहा था? ये हम मान नहीं सकते हैं। आगे कहते
कहती हैं स्पष्ट है कोई सेफ्टी रूल्स को पालन करने की जरूरत नहीं है, पैसा दो काम हो जाता है। दर्शकों, जब सीवरों के ऊपर ऐसे बेसमेंट बनते हैं वहां सेफ्टी नहीं होती, जाहिर सी बात है ये किसी भी बच्चे को भी ये बात समझ में आएगी। जब सीवर के ऊपर आपने देखिए बिल्डिंग खड़े कर लिए, नीचे सीवर है, सीवरों की सफाई नहीं हो रही है, सीवरों की देखरेख नहीं हो रही है कि सीवरों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अचानक से बारिश का पानी भर जाता है और वैसे में कोई जान बचाकर तुरंत कैसे भागे। आनन फानन में ये बच्चों ने कोशिश तो जरूर की होगी, लेकिन देखिए इसमें दर्दनाक मौत हो जाती है। श्रेया यादव 2 छात्रा हैं और 1 छात्र हैं जिनकी मौत होती है, और 2 लड़कियां और 1 लड़के, कुल मिलाकर 3 की अभी मौत का आंकड़ा सामने आया है और बाकी लोग हॉस्पिटलाइज हैं। बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी पटेल नगर में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हुई थी, वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट था, यूपीएससी का मेधावी छात्र था। उसकी डेथ का जिम्मेदार भी कौन लेगा, उसकी डेथ की जिम्मेदारी कौन लेगी? पूरा मामला जब सामने आया तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी भड़क गई। अब चलिए मैं आपको 2-3 पोस्ट बताती हूं। हालांकि आप गोपाल रॉय की बाइट सुन सकते हैं। गोपाल रॉय क्या कह रहे हैं? गोपाल रॉय ने साफ इससे पल्ला झाड़ा है, सुनिए जरा। देखिए, हमारी विधानसभा के अंदर ये क्षेत्र आता है नाथ गोंडा का, और यहाँ पर गोंडा गांव के इसके चारों तरफ से लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि यहाँ पे काफी गंदगी थी, तो लोगों की डिमांड थी कि गंदगी को साफ करके इसे पार्क के रूप में डेवलप किया जाए। काफी कड़ी मेहनत के बाद यहाँ की गंदगी पूरी साफ हुई है और अब वो पार्क के रूप में जो है डेवलप होने जा रहा है। आज सभी लोग मिल करके यहाँ वृक्षारोपण का अभियान शुरू कर रहे हैं और साथ ही साथ इस चारों तरफ के लोगों ने खुद ये जिम्मेदारी ली है कि इस पार्क को हम लोग डेवलप करेंगे। तो ग्रीन पार्क सुधार समिति लोगों ने मिलकर बनाई है। हमें भरोसा है कि सभी लोग मिल करके जिस तरह से सहयोग करेंगे तो ये पार्क और हरा भरा होगा। पूरे दिल्ली में जो ग्रीन बेल्ट बढ़ाने का सरकार का अभियान है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि वो और तेजी से आगे बढ़ेगा और हम सब मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों ने संकल्प लिया है कि हम सब अपने अपने घर में भी एक पौधा लगाएंगे और उसको पाल पोस करके बड़ा करेंगे, जिससे कि दिल्ली के प्रदूषण से लड़ा जा सके। जहां जहां भी पानी की कंप्लेंट आ रही है उसके लिए कंट्रोल रूम काम कर रहा है और वहां पे युद्ध स्तर पे जो है सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। युद्ध स्तर पे जो है वहां पे काम किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से घटना घटी है और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए गए। उसकी जांच हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या रहा है? दूसरा, जो बेसमेंट्स में इलीगल जो कोचिंग चल रही है उनको तत्काल प्रभाव से जो है उस पर कार्रवाई करने का भी हम सीधे निर्देश दे दिए। कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता जो पूर्व में आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे, कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी को पास से देखा हुआ है, कहा कि भ्रष्टाचारी पार्टी है। हालांकि देखिए कोई भी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम ही लगाती रहती हैं, कोई भी पार्टी इतनी निष्पक्ष नहीं होती है, लेकिन कपिल मिश्रा ने साफ कह दिया है कि आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार हद से ज्यादा है, बाकी पार्टियों का इतना नहीं होगा, कांग्रेस भी इससे लाख गुना बेटर है। और देखिए कांग्रेस पार्टी में साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि दिल्ली में ऐसी हालत हमने नहीं की थी, जब से ये सरकार आई है ये हालत हो गई है। यानी कि इस मामले के बाद से दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी हो गई है। बीजेपी तो विपक्ष में है भी और केंद्र में बीजेपी है, तो बीजेपी की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तय होती है। सांसद बांसुरी स्वराज और दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे थे मौके पर, घटनाक्रम की जांच पड़ताल की और दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे रहे हैं। अब देखिए सुनते जाइए क्या कह रहे हैं यहां पर कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा ने कहा है 26 जून को छात्र ने लिख कर दिया था कि एमसीडी ने पैसा खाया है। हालांकि एमसीडी की मेयर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा है कि हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन देखिए जरा कपिल मिश्रा ने साफ कहा है, जो आप ट्वीट स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कि दिल्ली एमसीडी को स्टूडेंट्स ने ये शिकायत दर्ज की थी कि बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, दिल्ली सरकार एक्शन ले। आज 3 छात्र के शव चीख चीख कर कह रहे हैं केजरीवाल गैंग की पैसों की अंधी भूख इन 3 जिंदगियों को खा गई है। और इसमें देखिए एक कंप्लेन है जिसमें इस स्टूडेंट का नाम है किशोर सिंह कुशवाहा। ये लिख रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम का जो हाल है वो बेहाल है और जल्द इस पर देखभाल हो, जांच पड़ताल हो, लेकिन नहीं हुआ। तो खैर बीजेपी भी इस मामले में आम आदमी पार्टी को कसूरवार ठहरा रही है, लेकिन अब असली जिम्मेदार कौन है ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन 3 छात्रों की जो मौत हुई है उनकी जिंदगियां चिक चिक कर जरूर पूछ रही हैं कि हमारा कसूर क्या था। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट के जरिए बताइए। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया।